Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Om Jnanatimirandhisya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam ददाति स्वपदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद सर्वप्रथम इस्कन बातल वार्षिक उत्सव उपलक्षे आपण मानक समस्त को मु अभिनंदन जनाऊँगी। तेरे आज जो विषय वस्तु रही श्री प्रहलाद महाराज चरित श्री चैतन्य महाप्रभु सब समय ध्रुव एवं प्रहलाद महाराज चरित श्रवण करने व्याकुल रोते कारण ध्रुव एवं प्रहलाद चरित तामको भगवान कृष्णकर भक्ति मार्ग रे
प्रेरणा प्रदान करिଥାଏ। किपरि भावरे भगवान भक्त पाई से आविर्भूत ही पारंती। भक्त सम्मुख रे भगवान आविर्भूत होई भक्तों ऊपर किपरि कृपा प्रदर्शन करिथांती ताहा हमें ये दुईटी ध्रुव प्रहलाद महाराज चरित्र में देखा पाऊ। जदिव भगवान के अनेक भक्त रही किंतु ए ध्रुव एवं प्रहलाद से माने समस्त भक्त मान प्रेरणार एक उत्स। आम देखा जपरी ध्रुव महाराज विमाता द्वारा अपमानित है जिते माता निकट में पहुंचते माता से अपमानजनक स्थिति उद्धार करने भगवान के शरणागत हबार उपदेश प्रदान करते। माता कही भगवान ही ध्रुव को स्थिति उद्धार करें तेणु शरणागत हवा एकांत भाव आवश्यक। तेणु 5 वर्षर बालक ध्रुव माता निर्देश वन को जाई तपस्या आचरण कर 6 मास मध्य भगवान विष्णुंर दर्शन प्राप्त होते एवं भगवान विष्णुंर वरदान प्राप्त होते। तेणु ताहा प्रकृत पक्षे इतिहास विरल जे 6 मास मध्य जने तपस्या करी भगवान को प्राप्त हवा। से भक्त मान ध्रुव महाराज चरित्र जपरी प्रेरणार उत्स ठीक से प्रहलाद महाराज चरित्र ताहा प्रेरणार उत्स। प्रहलाद महाराज जे कि 5 वर्षर बालक बाल्यकाल भगवान भक्त किंतु पिता भगवान विष्णु के प्रति विद्वेष भाव पोषण करते जेहेतु से आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थे पिता तेणु भगवान विष्णु के प्रति विद्वेष भाव रही एवं विशेष भाव जिते बड़े भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष को वध कले जे कि हिरण्यकशिपुर भ्राता थे। तेणु हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के प्रति विद्वेष भाव आहरी वृद्धि प्राप्त होता। तेणु हिरण्यकशिपुर पुत्र भाव प्रहलाद महाराज बाल्यकाल जे भगवान विष्णुंकर भक्त तेणु हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के प्रति विद्वेष भाव पोषण करते। तेबे प्रहलाद महाराज जे कि बाल्यकाल भगवान कृष्णंकर प्रेम विहल होते नृत्य करुले एवं भगवान विरह क्रंदन करुले। यहीपरि भाव जितेबले से जीवन अतिवाहित करुले से हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को शिक्षा देवाई षंड एवं अमर्क जे कि शुक्राचार्य पुत्र थे आश्रम को प्रेरण करते। तेणु प्रहलाद महाराज जदिव षंड अमरकर आश्रम भौतिक विद्या प्राप्त होते किंतु से भौतिक विद्या प्रति कौन से आग्रह नथिला। जे बाल्यकाल विष्णु भक्त तार भौतिक विद्या अर्जन करिवार कौन से आग्रह न था कारण भौतिक विद्या
ତାହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ମାୟାର ବୈଭବ, ଜୀବକେ କରାଏ ଗଧା। ଏ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ହେଉଛି ମାୟାର ବୈଭବ, ଯାହାକି ଜୀବକୁ ଗଧ ସଦୃଶ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ଜଣେ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ଭୌତିକ ସୁଖ ସାଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଭୌତିକ ସଂସାରର ଦୁଃଖରୁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୌତିକ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଅମରକଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କିଛି କାଳ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ନେହବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ତୋର ଗୁରୁକୁଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ? ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରର ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ଉତ୍ତର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯଦିଓ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ବା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟା କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତତ୍ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ୍ୟ ଦେହିନାଂ ସଦା ସମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଧିୟା ଅସତ୍ଗ୍ରହା ହିତାତ୍ମପାତଂ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପଂ ବନଂ ଗତଂ ୟତ୍ ହରିଆଶ୍ରୟ। ଏ ବହୁତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ୍ୟ ଦେହିନାଂ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସାଧୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ। ତତ୍ସାଧୁ ମନ୍ୟେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ବା ମହାତ୍ମା। ଯେ ତତ୍ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ୍ୟ ଦେହିନାଂ ସଦା ସମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଧିୟା ଅସତ୍ଗ୍ରହା। କାରଣ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଅସତ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସଦା ସମୁଦ୍ବିଗ୍ନ ଧିୟା ଅସତ୍ଗ୍ରହା। ତେଣୁ ଅସତ ବସ୍ତୁ କଣ? ଯାହା ସତ୍ ନୁହେଁ ବା ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ।
संसार रे आमे दुईटी जिनिस देखु सत एवं असत। सतर अर्थ है नित्य, असतर अर्थ है अनित्य। तेणु जो माने अनित्य वस्तु को ग्रहण कर असत वस्तु से माने संसार रे सब समय उद्विग्न अवस्था रही। ताहले असत वस्तु कौन संसार रे? आमर ये शरीर जहाँकि आमर अति प्रिय, आम शरीर जत्न नवा ठारू आरंभ करी शरीर को सजाइबा पर्यंत ए शरीर आमर अति प्रिय, किंतु शरीर होची अनित्य। ए शरीर अनित्य होइतिबा हेतु आज अच्छी काली नष्ट हो जाए। आज आम जीवित अच्छे काली आमर मृत्यु हो जेकोन समय मृत्यु आसपारे। तेणु ये अनित्य असत शरीर ताकू आमे नित्य बोली ज्ञान करुचे। आमे भावुचे जे समस्त मृत्यु होचे आमर होगा, आमर ये शरीर सबुदिन रहे। किंतु भगवान कृष्ण भगवत गीता कहते जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जार संसार जन्म होती तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जार मृत्यु होती तार जन्म सुनिश्चित। तेणु जन्म मृत्युर चक्र ही भौतिक संसार लगी रही। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जो शरीर जन्म नौ शिशु रूप से जन्म नौ जिते शरीर वृद्धि प्राप्त हो रोगग्रस्त हो वृद्धावस्था को प्राप्त हो वृद्धावस्थार जंत्रणा कष्ट भोग करिया पड़ुछि रोगर जंत्रणा भोग करिया पड़ुछि एवं शेष मृत्युर जंत्रणा मध्य भोग करिया पड़ुछि। तेणु जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो जंत्रणा ये चारोटी जिनिस आम प्राप्त हो भौतिक संसार रे ताहा केवल ये शरीर थिबा हेतु आम प्राप्त हो। जदि ये भौतिक शरीर न था ताहले जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी न था आम से कष्ट भोग करते। किंतु जेहेतु आम एक भौतिक शरीर प्राप्त होते आम जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोग करने बाध्य। आम सब समय उद्विग्न कारण अनित्य शरीर को आम ग्रहण कर नित्य भाव ग्रहण कर आम उद्विग्न अवस्था रोचे। आज रोग है आम डाक्तरखाना को जाऊे अर्थ खर्च करुचे रोग भल होनी अन्य डाक्तर पाखु जाऊे तथा भी भल होनी। तेणु स्वाभाविक भाव में आम उद्विग्न रहा उत्कंठित रहा। ठीक सहीपरि आम वृद्धावस्थार कष्ट भोग करुचे तेणु वृद्धावस्थार कष्ट पर उद्विग्न रहा। मृत्यु आसुचे मृत्युर जंत्रणा भोग करुचे से उद्विग्न रोचे। से समस्त मृत्यु को भय कर मृत्यु सबुठारु भयंकर। कहीं मृत्युर नाम नापी चाहते अशुभ बोली ज्ञान करता कहीं कहीं मृत्यु चाहते किंतु भौतिक संसार में मृत्यु सुनिश्चित समस्त दिना दिने मृत्यु हो। तेणु ये जो अनित्य शरीर आम ग्रहण करथिबा हेतु असत शरीर से आम सब समय उद्विग्न ही रही। जदि आमर शरीर नित्य ही था जो शरीर अंत हुआ जो शरीर रोगग्रस्त हुआ जो शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ जो शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ ताहले आमे उद्विग्न अवस्था रहते। आसेपरी शरीर संभव कि ना ता मध्य आमे जानिने। सेथिपाई भगवान कृष्ण भगवत गीता रे कहउचंती यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जेतेबेले व्यक्ति मोर धाम को प्राप्त हब से ही हूँ मोर परम धाम
जो धाम को थरे प्राप्त हेले व्यक्तिर भौतिक संसार रे पुनर्जन्म हुए कारण जेपर्यंत आम भौतिक संसार रे जन्म मृत्यु चक्र लगी रही जन्म मृत्यु लगी से पर्यंत आम संसार कष्ट भोग करने बाध्य तेणु ये जन्म मृत्यु चक्र मुक्त होगापाई भगवान कृष्ण भगवत गीतार उपाय बताऊँ जो उपाय द्वारा आम ये भौतिक शरीर मुक्त हो एक आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त हो दिव्य शरीर रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं एवं से दिव्य शरीर रे आम भगवान धाम को प्राप्त हो से भगवान कृष्ण भगवत गीता रे कहते अंत काले च मामेवं स्मरन् मुक्त कलेवरम जहाँ प्रयाति समद्भाव जाति नास्त्रित संशय जे मृत्यु समय रे जो माने मते स्मरण करी शरीर त्याग करिवे मृत्यु पर से माने मोर धाम को प्राप्त हेबे एवं से माने दिव्य शरीर लाभ करिवे अनित्य शरीर आम जपरी भौतिक संसार में प्राप्त होचे किंतु भगवान के धाम को जो माने प्राप्त है से माने नित्य शरीर प्राप्त है जो शरीर दिव्य ता नष्ट होगा एवं से शरीर रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं तेणु भगवान कृष्ण से उपाय बताउछन्ति जे मृत्यु समय स्मरण करिवार उपाय तबे प्रहलाद महाराज कहते जे असत ग्रहात सदा समुद्विग्न धिया असत ग्रहात जेहेतु आम असत शरीर ग्रहण करिचे तेणु आम सब समय उद्विग्न अवस्था रही बाध्य भौतिक संसार रे जेकोसी व्यक्ति जन्म नब से सब समय उद्विग्न रही जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट से भोग करने बाध्य तेणु प्रहलाद महाराज कहते हितात्मपातं गृह अंधकूप तेणु व्यक्ति ये भौतिक शरीर प्राप्त है से जिते गृह अंधकूप पड़ रही गृह रूपी अंधकूप अंधकूप कहले जो कूप व्यवहार योग्य नुहे जदि कूपरे पानी न थाए कुएं पानी न थाए तब कई व्यवहार करते तेणु जदि कुएं पानी सुखीगला पानी नहीं तब कई व्यवहार करना ताहले से स्थान को कहीं आसबे कालक्रमे से कूप घास द्वारा आच्छादित हो तेणु परवर्ती समय जदि से रास्ता दे कहीं जाती जापर से गोटे कूह आसो कारण घास सब माड़ी जाए तेणु से रास्ता दे गले जड़े से कूह खसी पड़ आ से कूह भितर कौ मैंने बास करती जो जल न साप थे बिछा थे मशा थे सब विभिन्न जीवजंतु से कूह बास करते तेणु जो व्यक्ति पड़ो से कूहे से द्वारा आक्रांत कष्ट पाइब चित्कार कर चित्कार कहीं शुणी पारे तेणु गृह संसार हूँ अंधकूप सदृश आम सबु समय आम विभिन्न समस्या द्वारा आक्रांत हो गृह अंधकूप पतित है तेणु आम समस्त कष्ट भोग करुचे किंतु से दुख आम क्या जन पारानी और जनइले कहीं आमको साहय करें गृह अंधकूप उद्धार करने तेणु प्रहलाद महाराज कहते जे प्रकृत जो मैंने गृह अंधकूप पड़ी उद्धार उपाय जानी ना से माने आत्मपात कर आत्महत्या कर अनेक समय जो मैंने अधिक कष्ट दुख भोग करती से कष्ट सही न पारि आत्महत्या कर
से माने भावती आत्महत्या कले से कष्टर मुक्त हो, किंतु आत्महत्या कष्टर मुक्तिर उपाय नुहे। जो माने आत्महत्या करते से माने आहरी अधिक कष्ट भोग करते, प्रेत जोनि लाभ कर। तेणु आत्महत्या व आत्मपात प्रहलाद महाराज जो माने गृह अंधकूप पड़ी से माने प्रकृत पक्षे आत्महत्या कर आत्मपात कहीं ना से गृह अंधकूप बाहर से कौन सी उपाय बाहर करना। तेणु प्रहलाद महाराज कहते हितात्मपात गृह अंधकूपम वनंगत यद हरिंग आश्रयेत। तेणु गृह अंधकूप उद्धार हवा गोटे रही उपाय, तो हित्वा आत्मपात गृह अंधकूप। प्रहलाद महाराज कहते जड़े जदि गृह अंधकूप उद्धार हाँपाई चाहूँ उद्विग्न अवस्था उद्धार हाँपाई चाहूँ ताहले ताकू कौन करने को पड़ो से गृह अंधकूप को त्याग करी से वन को जाई भगवान हरिंकर भजन कर भक्ति आचरण कर सेवा कर। तेणु वन कहले वृंदावन जहाँ भगवान लीला भूमि। तेणु वृंदावन को आश्रय कर भगवान भजन कर जड़े ये संसार अंधकूप मुक्त हो पार। तेणु जिते प्रहलाद महाराज एपरी कथा कहले हिरण्यकशिपु निजर पिता हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु एपरी उत्तर आशा करूँ। प्रहलाद महाराज मुखर जो जन 5 वर्षर बालक एते तत्व कथा कह। तेणु हिरण्यकशिपु चिंता कले जे षंड अमरकर गुरुकुल ये बालक एपरी शिक्षा किपरि प्राप्त है किए शिक्षा दे। तेणु से षंड अमरक जे कि प्रहलाद महाराज गुरुकुल गुरु थे हिरण्यकशिपु सतर्क करे जे बोध हुए कौन सी वैष्णव गुप्त वेश आसी तुम गुरुकुल सब शिक्षा दौर पिला तेणु तुम्हें देख जपरी कौन सी वैष्णव जपरी न आसती तुम गुरुकुल। कारण वैष्णव माने से विष्णुकर भक्त आसे माने विष्णु भक्ति शिक्षा देवे स्वाभाविक कथा। आ हिरण्यकशिपु विष्णु एवं वैष्णव मानकर विरोधी। तेणु सी चाहूले पिला माने जड़ विद्या भौतिक विद्या शिक्षा करते आध्यात्मिक विद्या जपरी शिक्षा प्राप्त न हो। तेणु षंड अमरक प्रहलाद महाराज को फेरे ने गुरुकुल को। एवं प्रहलाद महाराज पचारे जे प्रहलाद तुम्हें तुम पिता जो कथा कहल ए शिक्षा तो आम देनु तुमको तुम शिक्षा क्यों प्राप्त है। जो प्रहलाद महाराज कहले जे ए शिक्षा मोर जन्मजात मोर बाल्यकाल मुझे शिक्षा प्राप्त है। कहीं जिते हिरण्यकशिपु तपस्या करने को जाते तपस्या करी ब्रह्मा को संतुष्ट करी वरदान प्राप्त होगा से प्रहलाद महाराज निज माता गर्भरे थिले एवं देवता माने से अवसर लाभ उठे जेहेतु हिरण्यकशिपु तपस्या करने को जाइछन्ति से आक्रमण कले हिरण्यकशिपु राज्य उपरे एवं प्रहलाद महाराज माता को बंदी कर नहीं गले देवता मान से उद्देश्य थिला जे हिरण्यकशिपुर स्त्री गर्भरे जो संतान रही से आउ गोटे हिरण्यकशिपु ही जन्म हो। तेणु देवता माने चाहूले
हिरण्यकशिपुर पत्नी जितेबाला कौन संतान को जन्म देव देवता माने से संतान को हत्या करेंगे और तार पत्नी को छाड़देवे ये थिला तांकर योजना। किंतु जितेबाला देवता माने नहीं जाउथिले हिरण्यकशिपुर पत्नी को स्वर्गलोक आउ हिरण्यकशिपुर पत्नी क्रंदन करुथिले जेहेतु बंदिनी अवस्था रे देवता माने तांको नहीं जाउछन। नारद मुनि अकस्मात देखा है एवं नारद मुनि जिते देखिले जे हिरण्यकशिपुर पत्नी क्रंदन करुछंती आ देवता माने तांको बंदिन करी नहीं जाउछंती स्वर्गलोक को नारद मुनि देवता मान को बाधा दे। नारद मुनि देवता मान कहले जे तुम्हें एपरी करवा ठीक नुह जे कौन सी गर्भवती स्त्री को तार स्वामी नथिया अवस्था रे एपरी बंदिन करी नवा तुमर उचित है। से देवता माने कहले जे हमर नवार उद्देश्य होची स्त्री गर्भ रे जो संतान रही से संतान जन्म देवा पर आम से संतान को हत्या करूँ आ स्त्री को छाड़ दो। से नारद मुनि देवता मान को सतर्क कर कही ए स्त्री गर्भ रे जो संतान रही से होचंती अनंत अनुचर बलि से भगवान अनंतर अनुचर माने पार्षद आ से बहुत बलशाली तुम्हें तांको बध करि परिबन। तेणु देवता माने जेतेबेले श्रवण कले जे हिरण्यकशिपुर पत्नी गर्भरे जने महान भक्त भगवान के पार्षद रही सेतेबेले देवता माने मुक्त करदेले हिरण्यकशिपुर पत्नी कयाधु तांकर नाम था एवं जेहेतु जने कयाधु गर्भरे भगवान भक्त रही तेणु देवता माने कयाधु को प्रणाम करी प्रदक्षिणा कले एवं स्वर्गलोक को चलीगले कयाधु को छाड़ी दे चलीगले। नारद मुनि आश्रम रखी कयाधु एवं तांको शिक्षा प्रदान करथिले दिव्य ज्ञान प्रदान करथिले कयाधु। से अवस्था रे प्रहलाद महाराज गर्भरे रही नारद मुनि शिक्षा को ग्रहण करथिले। तेणु बाल्यकाल प्रहलाद महाराज थे भगवान भक्त। तेणु जितेबाला षंड एवं अमर को प्रश्न कले प्रहलाद महाराज को जे तुम्हें शिक्षा क्यों प्राप्त हल से प्रहलाद महाराज कहले ये हूँ मोर नैसर्गिक शिक्षा मु बाल्यकाल प्राप्त है मत कहीं शिक्षा देना। तेरे षंड अमर को चेष्टा कले पुणी से जड़ विद्या भौतिक विद्या शिक्षा देवाई पुणी किसी दिन पर जितेबाला हिरण्यकशिपु पुणी प्रहलाद महाराज को डाकी पुणी से प्रश्न कले प्रहलाद तुम्हें वर्तमान जिते सब शिक्षा लाभ कर श्रेष्ठ शिक्षा कौन से प्रहलाद महाराज पुणी से भाई उत्तर देले श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। तेणु प्रहलाद महाराज कहते जे भगवान विष्णुंकर कथा श्रवण करवा कीर्तन करवा भगवान नाम कीर्तन गुण कीर्तन करवा भगवान विष्णुंकर स्मरण करवा अर्चना करवा प्रार्थना करवा स्तुति करवा सेवक भाव में भगवान सेवा करवा भगवान को निजर एकमात्र बंधु बोली ज्ञान करवा एवं भगवान के चरण रे निज को पूर्ण रूप से समर्पण कर दो इति पुंसर्पिता भक्तिश्च नवलक्षण। तेणु ये हूँ नवलक्षणा भक्ति
नवदाह भक्ति जहाँ कहुई। तेणु जो प्रहलाद महाराज पुणी भक्तिर कथा कहते से हिरण्यकशिपु क्रोधान्वित प्रहलाद महाराज कोल धरी फिंगिदेले तक निजर पुत्र प्रति जहाँ किसी समय पूर्वर हिरण्यकशिपु स्नेह प्रदर्शन करते भगवान विष्णुकर भक्ति कथा मुखर श्रवण कर स्नेह कड़े चलीगला। ये हूँ असुर मान स्वभाव जो मैंने आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न से माने एपरी आचरण करता जेहेतु भगवान के प्रति से विद्वेष भाव रहता तेणु हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को तल को फिंगी दे शिक्षक मान को भर्सना कला षंड अमर तुम्हें माने मोर अनुसार ही तुम्हें यही शिक्षा दौच प्रहलाद किंतु षंडाम कहले आमे तो शिक्षा देनु प्रहलाद तेणु जो षंड अमर के मना कले से हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को भर्सना करने आरंभ एवं से आदेश देले अनुचर मान प्रहलाद महाराज को बध करने जितेबले पुत्र विष्णुकर भक्त आउ पिता विष्णुकर विरुद्धाचरण कर सेपरी पिता पुत्रर वध करने पश्चातपद हुए तेणु से जिते अनुचर मान को आदेश देले अनुचर माने चेष्टा कले प्रहलाद महाराज को वध करने से अस्त्र शस्त्र द्वारा आक्रमण कले सेतेबेले प्रहलाद महाराज कौन सी भयभीत ही न जेतेबेले जीवन संकटर समय मृत्युर समय समस्त भयभीत हवा स्वाभाविक किंतु प्रहलाद महाराज तो भगवान कर भक्त थिले से भयभीत ही न प्रतिरोध मध्य करने से केवल भगवान विष्णु को स्मरण कर एवं प्रहलाद महाराज दृढ़ विश्वास थिला जे भगवान मत अवश्य रक्षा करेंगे। ये हूँ भक्तर शरणागत भक्तर दृढ़ विश्वास अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन जे भगवान कृष्ण अवश्य मत रक्षा करेंगे भक्तर दृढ़ विश्वास रहा आवश्यक भक्त केवे भी तार भविष्य प्रति चिंतित हवा मोर पालन पोषण किपरि हम कौन हम तेणु शरणागत भक्त से तार दृढ़ विश्वास थी जे भगवान मत रक्षा करेंगे और से सारा जगतर पालन पोषण कर मोर मध्य पालन पोषण करेंगे तेणु भक्तर से भय न था तेणु प्रहलाद महाराज भयभीत न केवल भगवान विष्णु को स्मरण करते एवं जो अनुचर माने प्रहलाद महाराज ऊपर अस्त्र शस्त्र द्वारा आक्रमण करते से अस्त्र शस्त्र से विदा करते प्रहलाद महाराज किसी हो तेणु हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को सर्प मान के गहन रे निक्षेप करवा अग्नि रे निक्षेप करवा पर्वत ऊपर समुद्र गर्भ रे निक्षेप करवा मत हस्तिर पाद तले निक्षेप करवा एपरी अनेक चेष्टा करी मध्य प्रहलाद महाराज को वध कर पार न सेतेबेले हिरण्यकशिपु जे कि प्रबल पराक्रम
हिरण्यकशिपुर भୟରେ देवता माने कंपित होउथिले सेमाने स्वर्गलोक त्याग करी आत्मगोपन करुथिले हिरण्यकशिपु एते शक्तिशाली किंतु प्रहलाद महाराज को से हिरण्यकशिपु वध करिया पई असमर्थ तेणु हिरण्यकशिपु चिंतित ही पड़े एक 5 वर्षर बालक मुझे वध करने असमर्थ तेणु हिरण्यकशिपु मथा अवनत कर सिंहासन पर बसले बर्तमान कौन करेंगे बालक एत चेष्टा करने सत्वे वध कर पारुनि हिरण्यकशिपु चिंता कले बर्तमान कौन करी से समय षंड और अमरक हिरण्यकशिपु कहले राजन आपणकर चिंता करिवार कौन आवश्यकता नहीं आमे आउ थे प्रहलाद को नौचु गुरुकुल आमर पिता शुक्राचार्य से अति शीघ्र आसवे एवं से ताको शिक्षा देवे तेणु तार मति परिवर्तन हो छोट पिला तार मति परिवर्तन हो तेणु हिरण्यकशिपु कहला अच्छा ठीक अच्छे तुम आउ थे चेष्टा कर पुणी से चेष्टा कले प्रहलाद महाराज मनरे परिवर्तन आने किंतु जे भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित भक्त तांको कहीं भक्ति मार्ग रु विच्युत करि परिबे तेणु प्रहलाद महाराज पुणी तांकर भक्ति रे दृढ़ रहिले पुणी जिते हिरण्यकशिपु आउ थे सांग निज निकट को डाकी पचारला सेतले प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु कहते मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा मिथोभिपद्यते गृह व्रतान अदांत गोपी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणान प्रहलाद महाराज पुणी से शिक्षा दौरान जो माने मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो वा मिथोभिपद्यते गृह व्रतान जो माने गृह रही व्रत धारण कर गृह त्याग करें गृह ही रे तेणु से अवस्था कौन हुए प्रहलाद महाराज कहते मति केवे कृष्ण निकट में लगे ना से गृह संसार भितर सुख प्राप्त होगापी चेष्टा कर तेणु भगवान आड़ को मन जाए निज द्वारा निजर प्रचेष्टा द्वारा से भगवान भक्ति करि पारंतिनी बा कहीं कहवा द्वारा करते परतः स्वतो वा अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनः सर्वित चर्वणान जेहेतु से निज इंद्रिय मान के ऊपर नियंत्रण न थाए तेणु से अज्ञानतार अंधकार भीतर को से बुड़ी जाते अज्ञानता भितर बुड़ी जाते से उद्धार किसी उपाय न था कौन करती पुनः पुनः चर्वित चर्वणान जो सुख भौतिक सुख आहार निद्रा भय मैथुन ये हूँ भौतिक सुख तेणु ये भौतिक सुख समस्ते भोग कर केवल मनुष्य नुहत पशु पक्षी कीट पतंग समस्ते ये आहार निद्रा भय मैथुन सुख भोग कर तेणु प्रति जन्म रे आम ये सुख भोग कर आसीचे तथापि आम तृप्त हो नहीं पर्यंत से पुनः पुनः सर्वित चर्वणान जेपरी आम आखु चोबेचे आखु चोबेकी आम फिंगी दौचे चोबई सारा कारण तार रस सब बाहरी जदि आउ कहीं व्यक्ति आसी आम जहाँ फिंगी देचे ताकू चोबई से रस बाहर करने चेष्टा कर कि रस प्राप्त हो तेणु आम ठीक से जहाँ आमर चर्बित आम जो सुख भोग कर सारी केते जन्म
आमे भावुचे मनुष्य जन्म आउ आमे सही सुख भोग करी आमे खुशी हब बा सुख भोग कर से केवे संभव न कारण ये भौतिक जो काम ये केवे तृप्त हबन से उदाहरण दिखाई जपरी अग्नि रे जदि आमे अग्नि को बुझेवा को चाहूचे बा ताकू अग्नि को लिभेवा पई चाहूचे किंतु आमे सेतरे घी ढालिबा घी ढालिले अग्नि आहुरी प्रज्वलित हो से लिभिब ठीक से परी ए काम वासना आमे जते भोग करी ताकू लिभेवा पई चेष्टा करबा से लिभिब से आहुरी अधिक अधिक प्रज्वलित ये हूँ भौतिक संसार भोग तेणु से आमे प्रति जन्म आमे कष्ट भोग कर चलছে पुनः पुनः सर्वित सर्वनाम तेणु प्रहलाद महाराज जो एपरी कहले से हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रोधित से प्रहलाद महाराज को प्रश्न कर प्रहलाद तू एक 5 वर्षर बालक जार भय देवता माने प्रकंपित होती जार पदक्षेप पृथ्वी प्रकंपित हुए सेपरी हिरण्यकशिपु को तू 5 वर्षर बालक भय करूँ ताहले तू ए शक्ति केउठारु प्राप्त हो केउ शक्ति बल तू भय शून्य हो जाऊ समस्त सारा संसार देवता मान मो द्वारा भयभीत मत भय किंतु 5 वर्षर बालक ही तू मत भय करू ए शक्ति तू केउठारु प्राप्त हो सेतेबेले प्रहलाद महाराज उत्तर देते हिरण्यकशिपु को कि न केवलं भवतश्च राजन् सबै बलं बलिनां चापरेशा तेणु प्रहलाद महाराज कहले हे राजन आपणकर बल आपण जो बल रे बलियान एवं निजको बलवान बोली माने करछन आपणक बलर जे उत्स जे आपन को से बल प्रदान करछन मु मध्य तांकरी ठारू से बल को प्राप्त होछि आ केवल आपण एवं मोर बल नुहे संसार जेते बलवान व्यक्ति अच्छा समस्त बलवान व्यक्ति बलर उत्स होती से जड़े परम पुरुष भगवान से ही समस्त उत्स तांकठारु समस्त बल प्राप्त होती भगवत गीता रे भगवान कृष्ण कहते अहं सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता तेणु भगवान कृष्ण अर्जुन कहते अर्जुन अहं सर्वस्व प्रभव मु सबकिछिर मूल मो ठारू सबकिछि सृष्टि हो तेणु जो माने बुद्धिमान से माने एक कथा जानी मोर भजन करते भाव समन्वित भक्ति भाव से माने मोर भजन करता तेणु भगवान होउछन्ति सबकिछिर मूल तांका बलरे आमे बलियान जदि भगवान चाहिए गोटे मुहूर्त रे तांकर शक्ति को अपसारण करनेबे आमे सही मुहूर्त रे बल प्रदर्शन करवा तो दूर कथा आमे मतलब कथा कहि परिबानी चली परिबानी जीवन धारण मध्य करि परिबा आमर जहा किछि अछि ये सब भगवान कृष्ण कृपा उपर निर्भरशील जो मुहूर्त रे भगवान तंकर कृपा फेरे नेबे से समय में मृत तुल्य मृत हो तेणु प्रहलाद महाराज जो एक कथा कहले हिरण्यकशिपु को आपण बल एवं मो बल से जड़े ही उत्स तेणु हिरण्यकशिपु प्रश्न कले जे प्रहलाद तो सब समय भगवान भगवान कहूँ
जड़े के भगवान अच्छी सी सबू उत्सव ताल से भगवान तोर क्योंठी अछंती कारण जो माने नास्तिक लोक जो माने भगवान के ऊपर विश्वास करते नहीं से माने एपरी प्रश्न करते तुम भगवान कौटी आसते आमको देखा दिए तो हिरण्यकशिपु ठीक से प्रश्न कर तोर भगवान क्योंठी आसते जो प्रहलाद महाराज उत्तर देले जे भगवान सर्वव्यापी सर्वत्र रही समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास कर सहित प्रतिटी अणु परमाणु रे मध्य भगवान परिव्याप्त जो प्रहलाद महाराज उत्तर देले से हिरण्यकशिपुर विश्वास है जे भगवान सर्वव्यापी और समस्त हृदय रही प्रति अणु परमाणु रे मध्य परिव्याप्त तेणु हिरण्यकशिपु प्रश्न कले प्रहलाद महाराज को जदि तोर भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी ताहले सभागृह स्तंभ तोर भगवान रही कारण हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज वचन को मिथ्या प्रमाणित करने को चाहते जे प्रहलाद कहूँ भगवान सर्वव्यापी तेणु से सर्व सम्मुख प्रमाणित करने को चाहूले जे ए स्तंभ प्रहलाद भगवान नहांती देखे देवाई तेणु प्रहलाद महाराज कहले अवश्य अच्छा भगवान जेहेतु सर्वव्यापी प्रत्येक अणु परमाणु परिव्याप्त से सभागृह स्तंभ रही पार तेणु हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज वचन को मिथ्या प्रमाणित करने से स्तंभ मुष्टिकाघात स्तंभ को भांगी दे देखे देवा चाहूले सारा जगत को जे प्रहलाद भगवान ए स्तंभ ना किंतु जिते स्तंभ हिरण्यकशिपु मुष्टिकाघात द्वारा भग्न गल से भीषण भयंकर शब्द शुणा को आरंभ जो शब्द त्रिभुवन को प्रकंपित करुथो एवं हिरण्यकशिपु मध्य से शब्द शुणी भयभीत है एवं चतुर्थी को देखा लगे शब्द क्योंठार आस तेणु यही समय से स्तंभ मध्य भगवान नृसिंह रूप धारण कर आविर्भूत हो गले हिरण्यकशिपु सम्मुख जय भगवान श्री नृसिंह देव की सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम् तेणु निज भृत्य प्रहलाद महाराज वचन को सत्य प्रमाणित करने भगवान आविर्भूत हेले स्तंभ मध्य नृसिंह रूप एवं हिरण्यकशिपु जेतेबेले दृश्य देखिला नृसिंह रूप भगवान आविर्भूत होती से प्रथम जापारे ये किए से ये मनुष्य ना पशु कारण भगवान नृसिंहदेव अर्ध सिंह एवं अर्ध नर मनुष्य रूप धारण करते से नर सिंह कारण एपरी रूप धारण कर उद्देश्य जे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जो वरदान प्राप्त होती से प्रथमे अमर वर चाहिए ब्रह्मा किंतु ब्रह्मा मना कर देते जेहेतु से निजे अमर नुहति से अमर वर प्रदान करें आ हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धिमान थे असुर माने बहुत बुद्धिमान तेणु हिरण्यकशिपु एपरी वर प्रार्थना कले जहा द्वारा से अमर हो तेणु से ब्रह्मा वरदान प्राप्त हेले जे तांकु कौनसी मनुष्य व पशु वध कर पारिबना ब्रह्मांकर कौन सुष्ट जीव वध कर दिन कि राति मृत्यु हेनी घरे कि बाहर मृत्यु हेनी कौन अस्त्र शस्त्र द्वारा मृत्यु हेनी कौन सजीव व निर्जीव वस्तु द्वारा मृत्यु हेनी तेणु मृत्युर जिते संभावित द्वार रही हिरण्यकशिपु जहाँ मन को आसला सबु वरदान मागिने ब्रह्मा एवं से भाविले जे वर्तमान
ମୁଁ ଅମର ହେଇଗଲି। କାରଣ ଏପରି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମତେ ଯିଏ ମାରିବ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପଶୁ ହେଇଥିବ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ନୃସିଂହ, ଅର୍ଦ୍ଧ ନର ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସିଂହ, ଏପରି ଜୀବ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, କି ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଏପରି ଜୀବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ବଧ କଲେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ? ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ନିଜର କୋଳ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ, ନିଜର ଜଙ୍ଘା ଉପରେ ରଖି ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ବକ୍ଷ ବିଦାରଣ କଲେ। ନଖ ସଜୀବ ନୁହେଁ କି ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ନଖ। ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯୋଉ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ବସିଥିଲେ କୋଉଠି? ଦ୍ୱାର ଉପରେ। ଯୋଉ ରାଜସଭା ଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାଜସଭାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବସିଥିଲେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ, ଯାହା ଘର ନୁହେଁ କି ବାହାର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ସମୟରେ ବଧ କଲେ? ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ, ଯାହା ରାତ୍ରି ନୁହେଁ ବା ଦିନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବରଦାନକୁ ଅକ୍ଷର ସହ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ବଧ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏଇ ସମୟକୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଉପରେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅପ୍ସରା ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବିଦ୍ୟାଧର ମାନେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଯୋଉ ଅନୁଚର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ କେବଳ ହାତ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ, ସମସ୍ତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କଲେ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଉପରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହନ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭକ୍ତ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଭଗବାନ ସହନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଆସି ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭଗବାନ। ତଥାପି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶିବଜୀ କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଭଗବାନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା, ଏବଂ ଶିବଜୀ ମନା କରିଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ସାହସ କଲେନି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ସାହସ କଲେନି ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଆପଣ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି,
तुमको रक्षा करने भगवान अवतरित होती तुम्हें जाई भगवान को शांत कर जो ब्रह्मा ये आदेश देले प्रहलाद महाराज तंकर कौन से भय न थे भगवान नृसिंहदेव रूप दर्शन कर प्रहलाद महाराज बहुत आनंद अनुभव करते भगवान को दर्शन कर से रूप तेणु प्रहलाद महाराज सीधा जाई भगवान के चरण में पड़गले दंडवत प्रणाम जो नृसिंहदेव देखिले जे प्रहलाद 5 वर्षर बालक प्रहलाद जे एते कष्ट सहन कर हिरण्यकशिपुर अत्याचार सहन कर प्रहलाद दंडवत प्रणाम कर भगवान क्रोध शांत होगा संगे प्रहलाद महाराज को देखा मात्र एवं हृदय रे प्रहलाद महाराज प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न जे बालक प्रहलाद मो केते कष्ट सहन कर भगवान प्रहलाद को निज हाथ में उठे आनले तले दंडवत प्रणाम करते प्रहलाद महाराज उठे आनी मस्तक निजर बरद हस्त स्थापन कले जो बरद हस्त भगवान न शिवंकर मस्तक स्थापन केवे ब्रह्मांकर मस्तक केवे स्थापन कर निजर पत्नी लक्ष्मीदेवी मस्तक केवे स्थापन करना से बरद हस्त से प्रहलाद महाराज मस्तक स्थापन तेणु यहीपरि भाव भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज ऊपर कृपा प्रदर्शन कले एवं प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को बहुत सुंदर स्तुति करले जहाँकि बर्तमान आमर आलोचना करिवार समय नहीं हो आमर समय सीमित बहुत सुंदर स्तुति कर प्रहलाद महाराज तो आपण मैंने श्रीमद भागवत यदि पाठ करेंगे से प्रहलाद महाराज स्तुति आप पढ़ी पारे बहुत सुंदर स्तुति भगवान जदियो प्रहलाद महाराज को निज धाम को नवाई मुक्ति प्रदान करने तत्पर तथापि प्रहलाद महाराज निज मुक्ति चाहूना ये चाहते सारा संसार किपरि मुक्ति ये हूँ भक्तर हृदय जे भक्त केवल निजे मुक्ति प्राप्त होगापी चाहेनि से चाहे संसार किपरि मुक्ति प्राप्त समस्त किपरि मुक्ति प्राप्त है समस्त किपरि दुख कष्ट मुक्त है से श्रील प्रभुपाद महाराज अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघर संस्थापक आचार्य 70 वर्ष बयस वृंदावन रे सन्यास ग्रहण करी प्रभुपाद भजन करुले किंतु जगतर कल्याण पाए जगतर उद्धार पाए गुरु महाराज आदेश थिला एवं गुरु महाराज थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जहाँ जन्म पुरी रे हेथिला एवं से 6 मासर शिशु थिले जगन्नाथ रथ यात्रा होता से बड़दाण्ड द्वार सम्मुखें 3 दिन जगन्नाथ रथ अटकी जाता तेणु श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर माता जिते छोट शिशु को नहीं रथ उपर जगन्नाथ पाद तले रखी से जगन्नाथ गलारू प्रसादी माला खसी आसते जगन्नाथ सेवक मान कही शिशु सारा जगत रे वैष्णव धर्म प्रचार कर भगवान परम भक्त हम तेणु से भक्ति सिद्धांत ठाकुर कलिकता जो देखाई प्रभुपाद महाराज सहित एवं प्रथम देखार आदेश देते कि तुम्हें विदेश रे जाई आमर सनातन धर्म
गीता भागवतर वाणी कृष्ण भक्तिर प्रचार कर इंग्रेजी भाषा माध्यम कारण भक्तिचंद्र ठाकुर समग्र भारत में से प्रचार करते एवं प्रभुपाद को आदेश देते विदेश में जाई प्रचार करने कारण जेहेतु आमर धर्मग्रंथ सब संस्कृत रही विदेशी लोक मैंने पढ़ी पार ना तेणु से आदेश देते तुम्हें या इंग्रेजी रे अनुवाद कर एवं विदेश में जाई प्रचार कर तेणु 70 वर्ष बयस प्रभुपाद महाराज वृंदावन त्याग करी अनेक कष्ट स्वीकार करी अमेरिका यात्रा कले एवं अमेरिका रे मध्यम तांकु गोटे वर्ष काल संघर्ष करने को पड़ला ये प्रचार कृष्ण भक्तिर प्रचार करने तेणु सेठारे कृष्णकर कृपारु से किसी विदेशी लोक मान भगवान भक्त बनैले जो माने अति कड़ाकड़ी भाव आमर वैष्णव धर्म को पालन कर अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ व इस्कन वर्तमान समग्र विश्व रे 1000 रु अधिक मंदिर रही पृथ्वी एपरी कौन सी देश ना जो इस्कन केन्द्र ना सबुठारे प्रचार कार्य चली भगवान भक्तिर प्रचार होची भक्त माने कड़ाकड़ी भाव में सब नियम को पालन करपरी आमर इस्कन रही 4टी नियम कौन सी मादक द्रव्य सेवन करनी कौन सी मांसाहार करनी अवैध यौन संबंध रखनी द्वैत क्रीड़ा करनी ये सब विदेशी लोक मैंने पालन कड़ाकड़ी भाव तेणु प्रभुपाद महाराज से जगतर कल्याण करने से एते कष्ट कर जहा फल आज लक्ष लक्ष लोक निजर पापमय जीवन को त्याग कर कृष्ण भक्ति मार्ग को आसी निजर मनुष्य जन्म को सार्थक कर तेणु प्रकृत पक्षे आम प्रभुपाद चरण रे आम समस्त चिर ऋणी ही रहिबा तांकर ये प्रयास हेतु आज सारा जगत उद्धार होवार मार्ग प्राप्त होइछि एवं कृष्णकर भक्ति करिवार मार्ग प्राप्त होइछि तबे मुझे कही आज कथा को विश्राम प्रदान करुछि। हरे कृष्ण। कृष्ण महाराज परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति गौरव स्वामी नारायण महाराज की